बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साइफर केस में इमरान खान साहब के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक की तोसी कर दी गई। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उनकी सज़ा को कलअदम करार दिया। जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस की समाअत की और तोशाखाना में इमरान खान साहब की सज़ा को कलअदम करार दिया। वो सज़ा जो जज दिलावर खान साहब ने सुनाई थी, उस सज़ा को कलअदम करार दिया गया। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब जो हैं उनको साइफर केस में धर लिया गया। FIA की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि वो साइफर केस में चूँकि मुलज़िम नामज़द हैं और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये सारा कुछ किया, उनको उस केस में धर लिया गया। इमरान खान साहब को अटक जेल मुंतकिल कर दिया जाए, ये कहा गया FIA की जानिब से। और फिर जब उनको अटक जेल में रखा गया तो वहाँ पर जज अबू अल हसनात जुल्कुरनैन ने अटक जेल में साइफर केस की समाअत की और जिसमें यह फैसला किया गया कि इमरान खान साहब का जो जुडिशल रिमांड है उसमें 13 सितंबर तक की तोसी कर दी जाए और वो मंजूर हो गया। अब इमरान खान साहब के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो एक केस से बरी हुए और दूसरे केस में धर लिए गए। अब ये बहुत से लोगों के ज़हनों में ये कानूनी सवाल, ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है जो जन्म ले रहा था कि क्या खान साहब जो हैं उनको जिस केस में गिरफ्तार किया गया था, क्या उसमें उनकी सज़ा को कलअदम करार दिया गया? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की सज़ा को कलअदम करार दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन वो सज़ा जो गिरफ्तारी से मुतल्लिक थी उसको कलअदम करार दिया गया। जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक जो सज़ा है वो बिल्कुल बरकरार है और 5 साल चुके उनको 5 साल के लिए पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से नाअहल किया गया तो वो सज़ा बरकरार रहेगी। अब इमरान खान साहब चूँकि साइफर केस में, अब साइफर केस का भी फैसला होना है, तो जो सज़ा उनको साइफर केस में होगी, क्योंकि हो सकता है कि उनको साइफर केस में सज़ा हो जाए। मैं ये बात मफरूज़ों के ऊपर नहीं कह रहा, जो केस नज़र आ रहा है, जो केस को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, उसको रिव्यू कर रहा हूँ, उसके मुताबिक मैं ये बात एनालाइज कर रहा हूँ कि खान साहब को इस केस में सज़ा हो सकती है। और जज अबू अल हसनात जुल्कुरनैन साहब ये माइंडसेट बनाकर बैठे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है वो इस साइफर केस का फैसला करें। अब ये 13 सितंबर तक तो इमरान खान के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई, लेकिन 13 सितंबर तक शायद वो जेल से बाहर ना आ सकें। एक सवाल ये भी है, उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर हो गई है कि जो उनको अटक जेल में रखा गया ये गैर कानूनी है और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए, कलअदम करार दिया जाए। और इमरान खान साहब के ही वकील शेर अफजल मरवत जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो खान साहब ने साथ ही अटक जेल में साइफर केस की समाअत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से इस चीज़ को कलअदम करार दे कि मेरी जो मेरे से तफ्तीश हो रही है, जो मेरे से इंटेरोगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, वो साइफर केस से मुतल्लिक जो अटक जेल में हो रही है, इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अब ये जो एक चीज़ है इसको सामने रखें और इसको समझें कि ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। मामलात फिर अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में डिस्कस हो रहे हैं। इट मीन्स कि अदालतों ने अब फैसला करना है मेरिट्स को सामने रखकर। मैं समझता हूँ कि खान साहब को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला बिल्कुल ठीक है, जो भी था जिस तरह भी था उसमें आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया और डेफिनेटली उनकी ज़मानत तो होनी थी। जब नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ मिला था, जब जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनकी सज़ाओं को कलअदम करार दिया था, तब भी नून लीग ने जश्न मनाया था, तब भी मिठाइयाँ बांटी गई थी। तो इसी तरह इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही उनको दूसरे केस में, चूँकि ऑलरेडी वो केस उनके ऊपर था और उसमें वो चूँकि मुलज़िम नामज़द थे, तो साथ ही उनके ऊपर जो है वो दूसरा केस, उसी केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई कि साइफर केस में वो चूँकि ऑलरेडी मुलज़िम नामज़द हैं तो उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया जाए। और जज अबू अल हसनात जुल्कुरनैन ने अटक जेल में समाअत की। अब ये जो केस है ना, देखें, एक तो पहली बात समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात क्यों खड़ी हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि जो 16 सितंबर है उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर होने जा रहे हैं
اور اسی دن جو ہے وہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے بطور چیف جسٹس آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ کے سربراہ کی حیثیت سے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے آپشنز ختم ہو جائیں گے، اس طرح سے کہ وہ ریلیف چاہیں گے، وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان کو ریلیف ملے، اور پھر چونکہ اوپر سپریم کورٹ ہوگی، نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگی، تو دو عدالتوں میں دو مختلف وقتوں میں دو مختلف نوعیت کے کیسز ہوں گے۔ توشہ خانہ بھی ہو سکتا ہے، سائفر بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ جو 190 ملین پاؤنڈز والا کیس ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو بہت سے کیسز ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ضمانت پر رہائی بہت مشکل نظر آ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ شاید 13 سپٹمبر تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس سے پہلے ضمانت نہیں مل سکتی۔ اگر تو کوئی ایسا ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن آ گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا، پہلے توشہ خانہ کی دی تھی، اب سائفر کیس میں کر دیا، تو ہو سکتا ہے عمران خان کو پھر کسی اور نئے کیس میں گرفتار کر لیں یا دھر لیں۔ لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ حالات مختلف ہیں، سینیریو ڈیفرنٹ ہے، اور پولیٹیکل ایڈونچر ہو سکتا ہے، کوئی سیاسی معجزہ ہو سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سیاسی معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن حالات بالکل نارمل نہیں ہیں، جیسا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ حالات نارمل ہو جائیں۔ تو سر یہ جو سپٹمبر ہے یہ ستم گر بھی ہو سکتا ہے، خان صاحب کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے بھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حالات اتنے اچھے ہیں، بلکہ حالات جو ہیں وہ دن بدن ابتر صورتحال اختیار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عدالتوں سے کوئی ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن آ جائے۔ اور اب چونکہ معاملات سیاسی عدالتوں میں چلنے ہیں، تو عدالتیں جو ہیں وہ جو بال ہے ان کے کورٹ میں ہے، گیند ان کی عدالت میں ہے، تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اس کے بعد تجزیے اور تبصرے ہوں گے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔